पहले मैं एक छोटे से उदाहरण को बताऊंगा और फिर हम लोग इस सेशन को हम लोग ख़त्म करेंगे। मेरे प्रियो, जब क्रिश्चियनिटी या जब प्रभु यीशु का सुसमाचार दुनिया में आया, कई सदियों तक क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे जो कार्य होते गए। कई बार सुसमाचार रुक गया, कई बार उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए। कई लोग प्रार्थना करते थे कि फिर से यीशु मसीह के उस जागृति को फिर से वो अपने जीवनों में अनुभव करें। वैसे ही एक जगह एक समय में 19वीं शताब्दी में वेल्स नाम के जगह पे लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, एक बहुत बड़ी जागृति वहाँ पर आ गई और उस जागृति ने पूरे संसार में, पूरे विश्व में उस यीशु के सुसमाचार को सुनाने के लिए, ले जाने के लिए वहाँ पे जो जवान लोग थे, वहाँ पे जो वहाँ के बातों को सुनने वाले लोग थे, उनको प्रभु की आत्मा ने मजबूर किया कि वो लोग उस प्रेम को जो उन्होंने यीशु के द्वारा अनुभव किया है लोगों तक पहुँचाए। तो उसमें से कुछ मिशनरी लोग, कुछ लोग जहाँ जो वहाँ पे उस वेल्स नाम के जगह पे उन्होंने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया, हमारे भारत देश में आए और हमारे उत्तरी पूर्वी इलाकों में वो आए, असम, नागालैंड, मेघालय, इन इलाकों में आए और वहाँ पे उन्होंने सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दिया। और जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, एक परमेश्वर का दास जो गारो जनजाति है, गारो समाज जो है असम में जो रहते हैं, उनके पास वो सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। और उस समय एक परिवार, नोक्सेंग नाम का एक व्यक्ति था, उसका परिवार उस सुसमाचार से प्रभावित हो गया और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। और उस गारो जाति के व्यक्ति ने उस नोक्सेंग ने वहाँ के लोकल लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। और ये बात जब गांव के मुखिया को पता चला, बहुत ही क्रोधित हो गया, क्योंकि जिस नाम को वो लोगों ने कभी सुना नहीं था, जिस धर्म के बारे में कभी वो लोग जानते नहीं थे, ऐसा एक नया धर्म उनके इलाके में आया और बहुत सारे लोग उस धर्म से प्रभावित हो रहे, बहुत सारे लोग उसकी ओर मुड़ रहे। ये बात सुनकर वो मुखिया बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और नोक्सेंग के परिवार को उसने बुलाया और पूरे गांव के बीच में उसको खड़ा किया और उसने पता किया कि क्या ये जो लोग बता रहे हैं, क्या ये सही है? क्या तू किसी ऐसे ईश्वर को मान रहा है जिसको हमारे पूर्वज लोग नहीं जानते थे, या किसी ऐसे धर्म के पीछे चल रहा है जिसको हमारे जनजाति में मानना, स्वीकार करना अलाउ नहीं है? उस व्यक्ति ने बताया, मैंने कोई धर्म नहीं बदला, लेकिन यीशु का प्रेम मेरे जीवन को प्रभावित किया। तो उस मुखिया ने बोला, उसके दोनों पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, उनको पब्लिक के सामने खड़ा किया, पूरे समाज के सामने खड़ा किया और उनको बताया, देखो मैं तुमको एक अवसर देता हूँ, एक मौका देता हूँ, उस यीशु को छोड़ दो और फिर से अपने समाज के लोगों के साथ जुड़ जाओ, तब हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। और उस मुखिया ने उनके 2 बच्चों को सामने खड़ा कर दिया, फैसला लेना अब तेरे हाथ में, क्या तू यीशु के पीछे चलेगा या अपने बच्चों को खो देगा? उस व्यक्ति ने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। इतना सुनकर उस मुखिया ने गुस्से से बोल दिया कि क्या तू अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है? आज तेरे इस निर्णय के कारण तेरे बच्चे मर जाएंगे। उस व्यक्ति ने बोला, अब मैंने निर्णय लिया है, मैंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उस मुखिया ने आदेश दिया उन दोनों बच्चों को मार डालने का। दोनों बच्चे खत्म हो गए। मुखिया ने बोला कि देख, तेरे बच्चे नीचे धरती पर लौट रहे हैं, उनके खून को देख और तू यीशु का इनकार कर। उसने बोला नहीं। मुखिया ने उसकी पत्नी को सामने रख दिया और बोला, देख, अब तू यीशु को छोड़ दे, नहीं तो तेरी पत्नी को भी हम मार देंगे। उस व्यक्ति ने बोला, नो, नो वन जॉइन मी, स्टिल आई विल फॉलो। अगर कोई भी मेरे साथ ना हो फिर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा।
मैंने ये निर्णय लिया, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मुखिया ने उसकी पत्नी को भी खत्म कर दिया और उस मुखिया ने बोला, अब तेरे पास आखिरी समय है, तेरे बच्चे खत्म हो गए, तेरी पत्नी खत्म हो गई, अब तो भी पीछे मुड़ जा, यीशु को भूल, यीशु को छोड़ दे और फिर से अपने लोगों में आ जा, अपने समाज में आ। आमीन। उस व्यक्ति ने बोला, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मेरे सामने क्रूस है और दुनिया को मैंने कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब मुझे जाना है तो क्रूस की ओर ही जाना है। मैं फिर से मुड़कर वापस दुनिया में नहीं जाऊंगा, वापस उस पाप के जंजाल में मैं नहीं फंसूंगा। मुखिया को बहुत गुस्सा आया और लोगों से बोल दिया, जितने तीर तुम चला सकते हो उसके ऊपर चला दो। उन्होंने तीरों को चला दिया, वो आदमी वहां पे गिर गया, खत्म हो गया। इस बात को देखकर वो मुखिया बोलने लगा, ये कैसा पागल आदमी है, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, यहाँ तक कि अपने जान को भी उसने खो दिया। कौन है ये यीशु? क्या है उसके अंदर कि एक व्यक्ति अपने आप को मरने के लिए भी छोड़ रहा है लेकिन उसका इनकार नहीं कर रहा है। तब मुखिया ने बोला, ये यीशु कौन है, मुझे बताओ। लोगों ने बताया यीशु के बारे में, लोगों ने बताया यीशु के प्रेम के बारे में। तब वो पब्लिक में उन चारों लाशों के सामने उस मुखिया ने बोल दिया, अब मैंने भी उस यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है जिनके लिए ये 4 लोग मर गए। अब मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मुखिया के उस निर्णय को देखकर उस गांव के सारे लोग बदल गए। आज असम में, मेघालय में 90% तक क्रिश्चियन है। और ये जो गाना है मसीह क्रिश्चियन इतिहास में एक बहुत ही फेमस गीत है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा। और हर भाषा में इस गीत को गाया जाता है और कई लोगों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग गीत है। इस गीत को सुनकर कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिया। एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मौत आए, दुनिया में कुछ भी आ जाए, मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। ये यीशु का प्रेम बताता है। उस एक व्यक्ति के निर्णय के द्वारा पूरा गांव बदल गया। उस मुखिया ने भी बोला, मुझे ये यीशु चाहिए। यीशु धन दौलत नहीं देता, यीशु पैसा देकर खरीदा नहीं जा सकता, या यीशु कोई जोर जबरदस्ती या कुछ कीमत देकर हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति मौत को सामने देखकर वो कब का पीछे मुड़ गया होता। ये सच्चाई है जो उसने जाना। मैं अगर मरूंगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यीशु चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। हमारे पास ऐसे कई गवाहियां हैं, लोगों ने अपने प्राणों को भी दे दिया लेकिन यीशु को नहीं छोड़ा। ये बदलाव यीशु हमारे जीवन में लाता है। ये सच्चाई हम लोगों ने जाना, इसलिए हम यीशु के पीछे चलते हैं और हम लोगों को भी ये बताते हैं, ये गवाही देते हैं कि आप यीशु के प्रेम को जान जाओ, आपके जीवन में भी यही परिवर्तन आएगा।